इन दिनों पतियों के कत्ल की वारदात आम हो चली है, लेकिन अब हत्यारिन पत्नियों ने पति के कत्ल का जो नया तरीका अख्तियार किया है उसने दुनिया को चौंका दिया है। और वो तरीका है करंट देकर पति के कत्ल का। दिल्ली की सुष्मिता, जिसने अपने पति को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मौत के घाट उतारा, अभी लोगों के जहन से यह खौफनाक वारदात निकली भी नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से पार्वती नाम की पत्नी ने अपने जुर्म से लोगों को दहशत में डाल दिया है। यहां भी एक पति को उसकी पत्नी ने करंट देकर खौफनाक मौत दे दी। मुस्कान से भी खतरनाक, सोनम से भी डेंजर। पति को दी खौफनाक मौत, पत्नी अब जेल के अंदर। हत्या के आरोप में गिरफ्तारी, पत्नी को किया गया गिरफ्तार। पति की हत्या का आरोप, करंट लगाकर हत्या का आरोप। साड़ी के घूंघट से चेहरा छिपाए हुए ये महिला अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई है। नाम पार्वती है और उम्र 45 साल। आरोप है कि पार्वती ने अपने 50 साल के पति मनोज गुप्ता की करंट लगाकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है। बताया जा रहा है कि पार्वती अपने पति की दूसरी शादी से नाराज थी, इसीलिए उसने खौफनाक साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। आरोप है कि कमरे में बंद कर पार्वती ने पति को करंट से तड़पा कर मार डाला। जानकारी के मुताबिक 29-30 जुलाई की रात पार्वती गुप्ता ने पति मनोज गुप्ता को घर बुलाया। इस दौरान दूसरी शादी को लेकर विवाद बढ़ा और गुस्से में आकर पार्वती ने रस्सी से पति के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद कई बार करंट लगाया, जिससे मनोज गुप्ता की मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात से हर कोई सन्न रह गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती तफ्तीश के बाद आरोपी पार्वती को गिरफ्तार कर लिया। हाल में मोबाइल फोन सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अधौरा स्थित मनोज गुप्ता के मकान से कुछ वाद विवाद की सूचना आवाजें आ रही है। सूचना पे थाना प्रभारी कोतवाली हमरा दल बल के साथ तत्काल मौके पहुंचे। वहां जाकर मशक्कत से दरवाजा खुलवाया तो देखा कि मनोज गुप्ता अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसकी पत्नी पुलिस को देखकर बेहोश हो गई थी। पुलिस पार्टी तत्काल मनोज गुप्ता को जिला अस्पताल एडमिट किए। डॉक्टर ने चेक किया तो उसके बॉडी पे कई जगह छोटे चोट के निशान थे। डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसको मृत्यु घोषित कर दिया। तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 105, 25 धारा 103 एक का अपराध पंजीकृत विवेचना लिया गया। विवेचना के दौरान बारीकी से पूछताछ करने पर मामला खुलकर सामने आया कि मृतक मनोज गुप्ता की पत्नी पार्वती गुप्ता ने उसका हाथ पर कपड़े से बांधकर करंट देकर उसका हत्या किया है। पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद पार्वती गुप्ता अब सलाखों के पीछे है, मगर इस हत्याकांड की चर्चा लगातार हो रही है। जानकारी के मुताबिक मनोज गुप्ता और पार्वती की शादी करीब 27 साल पहले हुई थी। दोनों का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी भी हो चुकी है, मगर 2 साल पहले मनोज गुप्ता ने 22 साल की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली, जो सरकारी टीचर है। पहली पत्नी और बच्चों ने इसका विरोध किया तो मनोज गुप्ता दूसरी पत्नी के साथ किराए के कमरे में रहने लगा। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद पति ने अपनी पूरी संपत्ति पहली पत्नी के नाम कर दी थी। इसके बाद भी मामला नहीं सुलझा। आरोप है कि पहली पत्नी यानी पार्वती ने मनोज गुप्ता से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। बताया कि क्योंकि मृतक ने दूसरा विवाह किया था, इसने बड़ा प्रेम से उसको मतलब कि अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी, उसको मजाक में उसके हाथ पर उसने कपड़े से बांधा था और उसने फिर बिजली करंट देकर उसकी हत्या की। जांच के पूछताछ में अचानक उसके जो उस बात से खिन्न थी, वो दूसरे विवाह करने से खिन्न थी, तो उसके मन में आवेश था, उसी के चलते उसने मृतक की करंट देकर हत्या कर दी है। छत्तीसगढ़ के मनोज गुप्ता मर्डर केस की तरह ही दिल्ली में भी एक पत्नी ने अपने पति को करंट लगाकर मार दिया था। यह वारदात दिल्ली के उत्तम नगर में 12 जुलाई को हुई थी। आरोप है कि सुष्मिता देव ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति करण देव की करंट लगाकर हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन प्रेमी के साथ हुई सुष्मिता की चैट ने सारी कहानी से पर्दा उठा दिया।
पुलिस की जांच के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी सुष्मिता ने अपने पति करण देव को बेहोशी की दवा खिलाई, रात के खाने में 15 नींद की गोलियां दी ताकि उसकी मौत हो जाए। सुष्मिता ने गूगल पर नींद की गोलियों से मौत का समय भी सर्च किया। जब मौत नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया ताकि मामला हादसा जैसा लगे। आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि एक्सटेंशन तार कटा हुआ था, जिसके संपर्क में आने के कारण करंट लगा। मौके के 3 दिन बाद परिवार वालों ने हत्या का शक जताया तो पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। इस बीच मृतक के भाई कुणाल के हाथ अपनी भाभी और चचेरे भाई की चैट भी लग गई, जिसमें दोनों आरोपी मर्डर की साजिश रच रहे थे। करण और सुष्मिता ने 10 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों का 5 साल का बेटा भी है। दिल्ली में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को मौत के घाट उतारा तो छत्तीसगढ़ में पत्नी ने पति की दूसरी शादी से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों मामलों में आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन रिश्तों को तार-तार करने वाले इन मामलों ने लोगों को परेशान जरूर कर दिया है। दिल्ली हो या छत्तीसगढ़, जिस तरह करंट लगाकर पतियों का मर्डर किया गया वो हर किसी के लिए बेहद चौंकाने वाला है। टीम न्यूज़ स्टीम। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।